आज हम आप सभी लोगों को दो पिन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालना बताएंगे। ये प्रयोग करने के लिए हमें एक प्रकाशीय बेंच की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, ये है प्रकाशीय बेंच। इस प्रकाशीय बेंच की सहायता से हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने का प्रयोग करते हैं। इस प्रकाशीय बेंच में दो पिन लगा होता है। एक पिन को हम वस्तु पिन कहते हैं और दूसरी पिन को हम प्रतिबिंब पिन कहते हैं, और बीच में एक उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें जिस तरफ से हम पिन को देखते हैं उसे हम प्रतिबिंब पिन कहेंगे, और उसके विपरीत दिशा में जो पिन होता है उसको वस्तु पिन कहा जाता है। और लेंस हमेशा दोनों पिनों के बीच में ही रखा जाता है। तो प्रकाशीय बेंच के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लिए। अब चलिए हम देखते हैं कि ये प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु पिन को प्रकाशीय बेंच में किसी एक स्थान पर सेट कर देते हैं और वह बिंदु ज्ञात रखते हैं। इसके बाद प्रतिबिंब पिन और बीच में लेंस को कहीं पर एक स्थान पर सेट कर देते हैं। अब तीनों को कहीं पर सेट करने के बाद हम देखते हैं वस्तु पिन को प्रतिबिंब पिन की ओर से देखेंगे लेंस में से होकर। एक आंख बंद करेंगे और दूसरी आंख से हम देखेंगे और यह देखेंगे कि ये जो प्रतिबिंब पिन है और लेंस में जो प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक साथ दाएं बाएं चलने लगे। तो चलिए देखते हैं सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए, जब हम एक आंख से देखते हैं, दाएं बाएं अपना सिर करते हैं, तो वस्तु पिन और प्रतिबिंब दोनों एक साथ नहीं चल रहा है। यानी प्रतिबिंब और पिन दोनों एक साथ नहीं चल रहा है, तो कहेंगे इसमें लंबन है। इस लंबन को दूर करने के लिए हम पुनः जो है प्रतिबिंब पिन को थोड़ा आगे पीछे खिसकाएंगे और इसके बाद एक आंख बंद करके दूसरी आंख से हम देखेंगे पिन और प्रतिबिंब दोनों एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम देखते हुए अपने सिर को दाएं बाएं थोड़ा घुमाते रहेंगे और चेक करेंगे कि पिन और प्रतिबिंब दोनों एक साथ दाएं बाएं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब दोनों एक साथ चलने लगेगा तब हमारा रीडिंग नोट करने का समय आएगा। तो चलिए पुनः हम चलते हैं, देखते हैं कि पिन और प्रतिबिंब एक साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं। इस समय जब दाएं बाएं अपना सिर करते हैं एक आंख से देखते हुए, तो दोनों एक साथ दाएं बाएं चल रहा है। इसका मतलब हमारे रीडिंग लेने का समय आ गया है। तो जब पिन और प्रतिबिंब एक साथ दाएं बाएं चलने लगेगा तो कहेंगे कि अब लंबन नहीं है। जब लंबन समाप्त हो जाएगा तो हम दोनों पिन की स्थिति और लेंस की स्थिति अपने कॉपी में नोट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वस्तु पिन को हम देखते हैं कितने पर है। ये 25 सेमी पर हमारा वस्तु पिन है, इसे हमें नोट करना है। इसके बाद लेंस की स्थिति देखते हैं। तो लेंस की स्थिति देखिए, ये 53 सेमी पर है, इसे भी कॉपी पर नोट करना है। इसके बाद देखिए ये प्रतिबिंब पिन है, ये देखिए हमारा 85 सेमी पर प्रतिबिंब पिन सेट हो गया है, जिस समय लंबन दूर हो गया था। अब इन तीनों स्थितियों को हम अपने नोटबुक में यानी कॉपी पर हम नोट कर लेंगे।
जिसके द्वारा हम गणना करके फोकस दूरी निकालते हैं। इसके लिए हम फोकस दूरी का सूत्र प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, ये जो प्रयोग आपने किया है, यही प्रयोग आपको लगातार 3 बार करना है और तीनों बार हम लेंस के सूत्र का प्रयोग करके फोकस दूरी निकालेंगे। तो पहली स्थिति की रीडिंग हम नोट कर लेते हैं कॉपी पर। तो इस प्रकार हमने जो है वस्तु पिन, लेंस और प्रतिबिंब पिन की स्थितियां नोट कर लिया है। अब इसी प्रकार से हम 2 प्रयोग और करेंगे और तीनों बार हम लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे।